नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव, सागरपुर। इस गांव में रहती थी काव्या, एक ऐसी लड़की जिसके गीतों में जादू था। उसकी आवाज सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते, जैसे समुद्र की लहरें भी ठहर जाएं। लेकिन काव्या का दिल उदास था, क्योंकि उसका पहला प्यार, एक अनजान लड़का, उसे छोड़कर चला गया था। बिना कोई वादा, बिना कोई नाम। एक दिन सागरपुर में मेला लगा। रंग बिरंगे झंडे, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी से गांव गूंज रहा था। काव्या मंच पर गाने वाली थी। उसकी आवाज ने सबको खींच लिया। लेकिन भीड़ में एक जोधी आंखें थीं जो उसे गौर से देख रही थी। वह था वीर, एक घुमक्कड़ चित्रकार जिसके कैनवास पर रंगों से कहानियां उभरती थीं। मेले के बाद वीर काव्या से मिला। तुम्हारी आवाज में समुद्र की गहराई है, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काव्या मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा डर जागा। अगले कुछ दिन वीर और काव्या की मुलाकातें बढ़ी। वह उसे समुद्र किनारे ले जाता, जहां वे लहरों के बीच बातें करते। वीर ने एक दिन काव्या का चित्र बनाया। उसकी आंखों में उदासी, होंठों पर मुस्कान। ये तुम हो, वीर ने कहा, लेकिन कुछ छिपा है। काव्या ने हंसकर टाल दिया, लेकिन रात को उसे सपने में वीर का चेहरा दिखा। वही चेहरा जो उसका पहला प्यार था। क्या यह मुमकिन था? उसने वीर से पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? वीर ने नजरें चुराईं। शायद। सपनों में सस्पेंस बढ़ता गया। एक रात काव्या ने वीर के बैग में एक पुराना पत्र देखा। उसमें लिखा था, काव्या, मुझे माफ करना, मैं लौटूंगा। अर्जुन। काव्या का दिल धक से रह गया। अर्जुन उसका पहला प्यार था। क्या वीर ही अर्जुन था? उसने वीर से सवाल किया, लेकिन वीर ने सिर्फ इतना कहा, कुछ राज समय के साथ खुलते हैं। ट्विस्ट तब आया जब मेले की आखिरी रात काव्या ने वीर का एक और चित्र देखा। उसमें वह खुद थी, लेकिन कई साल पुरानी, एक ऐसी जगह पर जो उसने कभी नहीं देखी। ये क्या है? काव्या ने गुस्से में पूछा। वीर ने आखिरकार सच बोला, मैं अर्जुन हूं, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मैं एक श्राप के कारण भटक रहा हूं। मेरे चित्रों में भविष्य दिखता है, और तुम्हारा भविष्य खतरे में है। उसने बताया कि एक जादूगर ने उसे श्राप दिया था कि वह हर उस इंसान को खो देगा जिसे वह प्यार करता है, जब तक वह अपने चित्रों से उसका भविष्य न बचा ले। काव्या स्तब्ध थी। वीर ने उसे बचाने के लिए सालों तक भटका था, लेकिन अब समय कम था। मेले की रात एक तूफान आया। लहरें आसमान छू रही थीं। वीर ने काव्या को एक चित्र दिया जिसमें वह सुरक्षित थी। इसे रखो, वह बोला, और भागो। लेकिन काव्या ने मना कर दिया। मैं तुम्हें फिर नहीं खोऊंगी, उसने कहा, आंखों में आंसू लिए। तभी एक बिजली का डचकी और वीर गायब हो गया। सिर्फ उसका चित्र रह गया।